हाँ जी, तो फंक्शंस में कंपोजिट हमने पढ़ लिया है। कंपोजिट के बाद नेक्स्ट हेडिंग इज इनवर्स फंक्शन क्या होता है ना। हेडिंग डालें इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हाँ जी। इफ f is a function f is defined from a to b y बराबर एफ एक्स, ऐसे डिफाइन करते हैं भाई, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, f डोमेन से को डोमेन y बराबर एफ एक्स फंक्शन है। तो इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन इस तरह डिफाइंड है सच दैट एफ एक्स इज 1 1 and on to 1 1 and on to 1 1 के ब्रैकेट में लिख लें। 1 1 क्या होता है, इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। और दैट इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है देन इट इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, तो हम एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है ए से बी वाई बराबर एफ एक्स सच दैट वो 1 1 है, इंजेक्टिव है एंड सब्जेक्टिव है, दैट इज बाइजेक्टिव है, देन उस फंक्शन को बोलते हैं इनवर्टिबल। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि चेक करो फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे, चेक 1 1 एंड ऑन टू। अगर बाइजेक्टिव है तो वो इनवर्टिबल है, अदरवाइज वो इनवर्टिबल नहीं है। इनवर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और नॉन इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इनवर्स क्या होता है वही बता रहे हैं कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g b से a, ये a से b था, b से a such that x बराबर gy for all x belongs to a and fx belongs to b। ठीक है ना भाई, एक फंक्शन था a इनपुट है उसका, b उसका कोडोमेन है, a में इनपुट रखा, b में फंक्शन आएगा fx। अगर वो 1 1 on 2 है तो एक दूसरा फंक्शन दुनिया में होगा। पहली बात तो अगर वो 1 1 on 2 है, बाइजेक्टिव है, तो हम बोलते हैं वो फंक्शन इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल है मतलब उसका दुनिया में इनवर्स होगा। और वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा ये a से b डिफाइंड है, वो b से a डिफाइंड है। ये y बराबर fx है, वो x बराबर gy है। मतलब इसके अंदर x a में है, fx b में है। अगर इसके अंदर x कोमा fx है तो इसके अंदर fx कोमा x होगा। इसके अंदर 1 कोमा 2 है तो इसके अंदर 2 कोमा 1 होगा। इस प्रकार का एक फंक्शन होगा एंड दिस g फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ fx। इनवर्स ऑफ fx। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। ऑल्सो तो g इज इनवर्स ऑफ fx मतलब g इज इक्वल्स टू f के ऊपर ऐसे इनवर्स लगा के लिखते हैं। gx क्या है, f इनवर्स x। gx क्या है, f इनवर्स x। कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान दें ऐसा ना सोच लें कि कहीं आप सोचें कि gx बराबर 1 अपॉन fx है। ये 1 अपॉन fx नहीं है। 1 अपॉन fx तो होता है fx की होल पावर -1, fx की होल पावर -1। gx जो है वो है f
इनवर्स एक्स, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं इनवर्स एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। रेसिप्रोकल मत समझ लेना कि जैसे सर x की पावर -1 को 1/x लिखते हैं तो f की पावर -1 को 1/f बोल दिया, ये मत समझ लेना, वो एक अलग चीज है। 1/f तो पूरे f का इनवर्स, वो एक अलग चीज है, वो तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ f 1/f। ये है f इनवर्स ऑफ x, इसका सिंबल है यहाँ पे -1 ऐसे लगाते हैं इनवर्स। तो मैंने यही बताया कि g f इनवर्स x है, इनवर्स ऑफ x होता है, इसको आप 1/f मत समझ लेना, 1/fx अलग चीज होता है, वो रेसिप्रोकल होता है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Now, Yes, sir. if g is inverse of fx, then f is also inverse of fx, ठीक है, f is also inverse of fx। या चलो अभी इस पॉइंट को छोड़ो, अभी आप कहोगे सर कैसे, तो उस चीज को मैं पहले समझा देता हूं। तो ये भी हमें समझना जरूरी है कि 1/(1)(2) होना ही क्यों जरूरी है। अगर कोई फंक्शन 1/(1)(2) नहीं है तो उसका इनवर्स क्यों नहीं होता, और अगर 1/(1)(2) होता है तो उसका जो इनवर्स होता है, ये जो लिखा है हमने, उसका मतलब क्या है ना, ये सारी चीज अपन प्रैक्टिकली वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो यार एक फंक्शन है, ये सेट ए है और सेट ए से सेट बी में आपने एक फंक्शन डिफाइन करा एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। हाँ जी, मान लो ए से बी फंक्शन मैनी वन हो जाए, ए से बी फंक्शन मैनी वन हो जाए, मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या है कि ये भी इसको कनेक्ट हो रहा है और ये भी इसको कनेक्ट हो रहा है, यही होता है मैनी वन का मतलब। Yes, sir. ए Yes, से बी sir. फंक्शन एफ है। नाउ अगर मैं चाहता हूं बी से ए भी फंक्शन डिफाइंड हो, बी से ए एक फंक्शन डिफाइंड हो, तो बी से ए फंक्शन किसी भी एक सेट से दूसरे एक सेट में फंक्शन डिफाइन होने का बेसिक फंडा क्या होता है, सबकी हो एक ही हो, मतलब हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। तो अगर मैं बी से एक फंक्शन जी डिफाइन करने लगूंगा, अगर मैं चाहूंगा, तो मैं क्या देखूंगा कि यार इस वाले के तो दो दो एरो निकल रहे हैं, तो इसकी तो दो दो इमेज है ना भाई, इन दोनों की इमेज सेम है। अगर मैं इधर से इधर फंक्शन बोलूंगा तो ये प्री इमेज हो जाएगी, ये इमेज हो जाएगी, तो इसकी दो दो इमेज निकल रही हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? No, sir. No, sir. तो g इज नॉट अ फंक्शन, तो g फंक्शन ही नहीं होगा। अगर इधर से लेके इधर फंक्शन मैनी वन है तो आप उल्टा फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो यार यहां से यहां फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, इनटू, मान लो यहां से यहां, यहां से यहां, और एक एलिमेंट छूट गया, ये ए से बी फंक्शन क्या हो गया बेटा, इनटू हो गया। अब आप अगर उल्टा फंक्शन, ये एफ है, अगर आप जी को डिफाइन करने लगोगे तो आप देखोगे कि जी के एक एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। तो क्या जी बी से ए ये फंक्शन होगा? No, sir. नहीं है। नहीं No, होगा। no, sir. तो आपको एक बात आपकी खोपड़ी में तो उतर गई कि सर अगर कोई फंक्शन ए से बी दिया है, वो जैसा मर्जी हो, अगर आप बी से एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो तो इसको 1/(1)(2) होना पड़ेगा, अदरवाइज बी से ए फंक्शन डिफाइंड हो ही नहीं सकता। क्लियर है? Yes, sir. तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया होगा आपको, नोट 1, क्या कि फॉर डिफाइनिंग फंक्शन b to a, fx a से b must be 1/(1)(2), must be 1/(1)(2). इसीलिए तो हमने कहा कि अगर फंक्शन 1/(1)(2) ही नहीं है तो उसका इनवर्स फंक्शन होगा ही नहीं। मीन्स इफ फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, if fx is not bijective, then fx is not invertible, उसका कोई इन्वर्टिबल फंक्शन दुनिया में पैदा नहीं हुआ, एंड f इनवर्स x does not exist। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी,
Yes, sir. नाउ अगर 1 1 on 2 हो गया तो आपको क्लियर है कि यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो आप, gx b से a। अब b वाला सेट इधर आ जाएगा 1 2 3 और a वाला सेट इधर आ जाएगा, 1 पे a, 2 पे b, 3 पे c। तो भैया आप सिंपल सी बात है, ये था y बराबर fx, इसका डोमेन था डोमेन ऑफ एफ ए और रेंज ऑफ एफ था बी। वैसे बी को डोमेन होता है, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन 1 1 on 2 है तो पक्की बात है कि जो रेंज है उसकी कोडोमेन के बराबर होगी। तो रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। No, sir. ठीक, डोमेन ये रेंज ये, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या हो गया, एक बात बताओ, अगर f 1 1 on 2 है तो g भी तो 1 1 on 2 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पहली बात, इफ f इज बाइजेक्टिव देन g इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, g इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। नोट 2, नोट 3, अगर उसका डोमेन A था तो इसका डोमेन B हो गया, उसका रेंज B था तो इसका रेंज A हो गया। तो डोमेन ऑफ F तो हो गया रेंज ऑफ G एंड डोमेन ऑफ रेंज ऑफ F हो गया डोमेन ऑफ G। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट एक चीज और देखें। अब अगर मैं बोलता हूं कि एक फंक्शन, अब आपको जो मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखी उस बात को समझें कि अगर एक फंक्शन है वो 1 1 on 2 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं है, इनवर्टिबल नहीं है, उसका फंक्शन इनवर्स नहीं करता। बात खत्म। क्यों नहीं करता हमने समझ लिया। अगर करता है तो उल्टा एक फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, होगा ही होगा, वो भी 1 1 on 2 ही होगा, मतलब वो भी बाइजेक्टिव होगा, मतलब उसका भी इनवर्स होगा। पहली बात। दूसरा, इसका डोमेन इसका कोडोमेन रेंज बन गया और इसका जो रेंज है वो उसका डोमेन बन गया, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, यहां देखो फंक्शन y बराबर fx में क्या था, इसके अंदर क्या क्या है, a, 1 है, b, 2 है, c, 3 है, और उसके अंदर क्या है, y बराबर gx के अंदर क्या है भाई, y बराबर gx के अंदर 1 a है, 2 b है, 3 c है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, अगर इस पे कोई पॉइंट x, y है तो इस पे y, x होगा। Yes, sir. तो यही Yes, मैंने sir. डोमेन, यही इनवर्स की डेफिनेशन लिखाई है। आप दोबारा खोल लो उसको, उसमें पढ़ो कि इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b is 1 1 and on 2 then it is called invertible and a new function is there g which is defined from b to a such that x बराबर gy, मतलब for all x belongs to x, fx लिखा है कि मतलब अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 होगा, इसमें a 1 है तो इसमें 1 a होगा, इसमें b 2 है इसमें 2 b होगा, इसमें c 3 है तो इसमें 3 c होगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये सारी चीजें होने के बाद हम बोलते हैं g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, gx इक्वल्स टू f इनवर्स x। ये बात तो आपने बताई थी। अब मैं दूसरी बात जो वहां बोलने वाला था वो बोल रहा हूं कि आपने देखा कि इसके लिहाज से ये इसका इनवर्स है। अब आप उल्टा सोचो, मान लो ये ओरिजिनल फंक्शन होता, b से डिफाइंड होता, 1 1 है, on 2 है, तो इसका इनवर्स इधर उल्टा करते, ये करते, तो g का इनवर्स भी तो f हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस नोट को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इफ g इज इनवर्स ऑफ f देन f इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ g। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। दैट इज f इनवर्स x बराबर कितना था, gx, और अगर मैं बोलूं g इनवर्स x बराबर कितना है, वो है fx। ठीक है, हाँ जी।
यहां से एक चीज और देखें कि जी इनवर्स एक्स और जी खुद क्या था एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया एफ एक्स आ गया। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आ गई क्या कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होता है ना वो एफ एक्स ही आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप आपको सबको ये बात क्लियर है। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन समझी है कि एक फंक्शन है ए से बी, वो 1 1 है, ऑन 2 है। 1 1 ऑन 2 होना क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया, अदरवाइज उल्टा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो एक फंक्शन उल्टा भी डिफाइंड होगा, वो भी 1 1 ऑन 2 है। और उनमें खास बात क्या होगी, इधर 1 2 है तो उधर 2 1 होगा, इधर x y है तो उधर y x होगा। इसका डोमेन ए है, उसका डोमेन रेंज ए होगी, इसका रेंज बी है, उसका डोमेन बी होगा। तो एक दूसरा जो फंक्शन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब f का इनवर्स g है तो g का इनवर्स f है, तो f इनवर्स का इनवर्स f हो गया। अभी तक हमने इतनी बात करी है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट नोट। अब देखो एक खास बात ये कि नोट 6 कि y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, इसके ऊपर पॉइंट कौन है अल्फा कोमा बीटा, और ऐसे ही y बराबर जो जी एक्स होगा इनवर्स होगा इसका जो f इनवर्स x होगा, उसके ऊपर पॉइंट कौन है बीटा कोमा अल्फा। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि y बराबर x की मिरर इमेज x कोमा y होती है y बराबर x के अबाउट, कि अगर ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है तो इसकी मिरर इमेज y अबाउट x के अबाउट आएगी बीटा कोमा अल्फा। ये पता है सबको? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाता है कि अल्फा कोमा बीटा की मिरर इमेज y बराबर x लाइन के अबाउट होती है बीटा कोमा अल्फा। इट मींस इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है, किसके अबाउट y बराबर x के अबाउट। और ये पॉइंट मतलब हर पॉइंट, तो मतलब फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ बनाओ या उसके इनवर्स का ग्राफ बनाओ, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे y एक्सिस y बराबर x के अबाउट। Yes, sir. तो हम कहना चाह रहे हैं कि ग्राफ ऑफ y एक्स y बराबर एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स f इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ each other about the line y बराबर x। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखें इसको। y बराबर x के अबाउट ये मिरर इमेज होता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूं, अभी के लिए तो आप याद रखें कि y बराबर ex एंड y बराबर ln x एक दूसरे के ना इनवर्स होते हैं। आपको नहीं पता तो अभी हम इनवर्स निकालना सीखेंगे ना, तो वहां से आप देख लेना, बट अभी के लिए मान लो। अब चेक कैसे करोगे, देखो x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 1 आएगा, यहां x की जगह 1 रखोगे तो y की जगह 0 आएगा, यहां x की जगह 1 रखो तो y की जगह e आएगा, यहां x की जगह e रखो तो y की जगह 1 आएगा। तो अब ध्यान दें, ये y बराबर x वाली लाइन है, ये होता है 1,0 और ये होता है 0,1, ये होता है 1,e और ये होता है e,1। और आपको पता है ये होता है ln x का ग्राफ, और ये होता है e की पावर x का ग्राफ। ये दोनों एक दूसरे के आपको इस डॉटेड लाइन के अबाउट मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं यहां शीशा रख दूं मिरर तो उसकी परछाई ऐसे बनेगी, इसकी परछाई वैसे बनेगी। Yes, sir. है ना? तो ध्यान रखें y बराबर ex एंड ln x एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। वो तो हम निकाल ही लेंगे, इन जनरल बताया है कोई भी फंक्शन और उसका जो इनवर्स है ना, उसका जो ग्राफ है वो एक दूसरे के y एक्सिस के y बराबर x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होते हैं, चाहे कैसा भी हो। मतलब मैंने कहा कि यार ये y बराबर x है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि यार ये फंक्शन यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो आपका ये फंक्शन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये f है तो ये आपका f इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी,
Yes, sir. तो ये तो जनरल थ्योरी है इनवर्स की, जो सबको समझ नहीं आनी चाहिए कि हाँ इनवर्स है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है और उसका मतलब क्या है, ग्राफ का क्या रहता है। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक आपको फंक्शन दे दिया, देन फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स। चलो तो अगला जो अपना रहेगा, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो y बराबर आपको fx फंक्शन गिवन होगा, इसका आपसे इनवर्स पूछे तो स्टेप 1 तो देखो कायदा ये कहता है चेक fx इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2 है या नहीं है, क्योंकि अगर 1 1 on 2 नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका इनवर्स दुनिया में होगा ही नहीं, और हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। If not, then no F inverse exists. And if yes, then go to step 2. सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो काम करो बाइजेक्टिव चेक करो। अब अगर है ही नहीं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब तो 1 1 on 2 होगा नहीं, अगर है तो उसका इनवर्स होगा, फिर हम कैसे निकालना उस पर बात करेंगे। अब इसमें भी एक चीज है, कई बार क्या होता है आपसे इनवर्स पूछ लिया, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में नन ऑफ दीज या नॉट एग्जिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, चारों में कोई ना कोई ऑप्शन दे ही रखे हैं, तो आपको पता है ना कि इनवर्स आ ही रहा है, तभी तो उसने चारों में से ऑप्शन दिया है। तो उस केस में आप 1 1 on 2 ना भी चेक करें, सीधा आंसर निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमारी नीड ही नहीं है ना उस क्वेश्चन में। आपको पता है कि ऑप्शन दे रखे, कोई ना कोई आंसर तो होगा ही, तो खत्म बात। तो ये सब चीजें तो होती है टाइम बचाने के लिए, बट प्रैक्टिकली तो हमें देखना ही पड़ेगा लॉजिकली तो कि उसका इनवर्स है भी या नहीं। तो चेक कर लिया, हाँ है, चलो नाउ y बराबर fx गिवन है, कन्वर्ट दिस x बराबर gy में। मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है y, दे रखा है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। आपने क्या करना है, आपने उसको x एक तरफ कर लिया, y एक तरफ कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो भी मतलब कर पुरा के x एक तरफ करना है सिंगल, x को y का फंक्शन लेके आना है। क्या करना है, x को y का फंक्शन लेके आना है, ठीक है। नाउ x और y को इंटरचेंज कर दो, x एंड y इंटरचेंज, मतलब x और y को बदल दो, जहां y है वहां x कर दो, जहां x है वहां y कर दो। नाउ ऑब्टेन्ड फंक्शन, तो अब आपके सामने एक फंक्शन आएगा y बराबर gx, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ fx, इनवर्स ऑफ fx, ये आपका लॉजिक रहेगा। स्टेप 4 तो क्या, नोट डाल सकते हो, नोट कि अगर मान लो आपको एक से ज्यादा डेफिनेशन मिले, इफ मोर देन 1 definitions of inverse obtained, then check by domain कोडोमेन कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स तो एक ही होगा, तो एक रिजेक्ट होगा एक सिलेक्ट होगा, तो कैसे करना है वो हम एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, बस नोट डाल दिया। क्या कहना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे यार मैंने कहा एग्जांपल लिया y बराबर e की पावर x, जो मैं अभी आपको कह रहा था। सबसे पहले तो ये देखा क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो देखो y बराबर e की पावर x को बच्चा बच्चा जानता है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r के अंदर ये 1 1 भी है, ग्राफ से दिख रहा है आपको, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल इसको दो जगह नहीं काटती, एंड ये ऑन टू भी है क्या, बोलो कहाँ है लाल पीले भाई। ऑन टू हिंटू कैसे डिसाइड करते हैं, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, आपको कोडोमेन दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया होता तो हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन को r मान लो, तो इसकी रेंज r आ रही है क्या, रेंज इसकी आ रही है ओपन 0 से इन्फिनिटी, दैट इज नॉट इक्वल्स टू r, इसलिए इनटू हो गया, इसलिए f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा।
कायदे से आंसर तो ये होगा। अब इन केस क्वेश्चन में आपसे थोड़ी छेड़छाड़ करके देगा, क्योंकि अब सर आपको अभी तो आपने बताया था ई की पावर एक्स का इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, बट एक उसको 1 1 1 2 तो बनाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन क्या देगा, वो ई की पावर एक्स फंक्शन दे दिया एफ एक्स एंड एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर से लेके ओपन 0 से इंफिनिटी, ऐसे देगा वो। अब क्वेश्चन में उसने कोडोमेन दे दिया। अब आपने देखा 1 1 तो है ही, हाँ 1 1 तो होता ही है, डोमेन आ रही है। नाउ रेंज जो है इसकी वो कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन टू है, तो ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब पक्की बात है इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया ना। अगर क्वेश्चन ये दिया है तो आप मुंह फाड़ के ई की ln x मत लिख देना, आप बोलोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, यस सर। हाँ, तो स्टेप 1 वेरीफाई हो गया। नाउ गो टू स्टेप 2। क्या कहा उसने, कहा y बराबर ई की पावर x लिखो। अब x एक तरफ करो, y एक तरफ करो, तो आपको दिख रहा है अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं, log, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ln y बराबर x कर सकता हूं। हाँ जी, यस। हाँ। अब उसने कहा लास्ट स्टेप पे इंटरचेंज कर दो। नाउ स्टेप 3, y को x रख दो, x को y रख दो, तो y बराबर क्या आ गया, ln x आ गया। नाउ आपका इनवर्स क्या होता है कि अगर ये a से b है तो वो b से a होगा, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा कि f इनवर्स, ये a से b था तो वो b से a, 0 से इंफिनिटी से लेके r तक, एंड f इनवर्स x बराबर y बराबर ln x, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। तो इंटरवल्स वगैरह बहुत मैटर करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक चीज, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये x और y इंटरचेंज क्यों करें, उसको भी समझ सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ x की जगह 0 रखो y 1 आएगा, यहाँ पे भी y को 1 रखो तो x 0 ही आएगा। तो देखो इस कर्व पे भी 0,1 पॉइंट है, इस कर्व पे भी 0,1 पॉइंट है, तो देखा जाए तो ये फंक्शन और ये फंक्शन तो अभी सेम ही है ना, सिर्फ हमने x को y के टर्म्स में लिखा है, फंक्शन थोड़ी बदल गया। लेकिन जब y और x को आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब इनपुट को आउटपुट बना दिया, आउटपुट को इनपुट बना दिया, तब जो फंक्शन आया, अब ये आपका इनवर्स हो गया, क्योंकि ये 0,1 है तो ये 1,0 है। तो आपको बात समझ में आ गई, x को y के टर्म्स में लाने के बाद y और x को बदलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपका इनवर्स नहीं आएगा फिर। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। बस ये है कि इनवर्स कैसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिए, दो, ये दिया होगा तो पहले आप चेक करें, उस हिसाब से आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, और जब निकले तो कैसे निकालना है वो भी बता दिया। 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। मान लो यार क्वेश्चन आ गया कि 0 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी f दे रखा है, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एक स्कूल टाइप, मतलब एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जामिन f इज इनवर्टिबल और नॉट, and if yes, find f inverse x also। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपका बोर्ड वर्ड टाइप में जैसे आ जाते हैं ना, तो प्रॉपर लिखने का तरीका मैं आपको एक तरह बता देता हूँ। एंट्रेंस में तो हमें लिखने से मतलब नहीं, मतलब 1 1 1 2 चेक कर दी, कट से इनवर्स निकालना होता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 1 एंड 1 2। अब 1 1 निकालने के बहुत सारे मेथड थे, है ना, मैपिंग हो गया, ग्राफ हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वाला, और डेरिवेटिव मेथड हो गया, एंड x1 x2 वाला हो गया। बट बोर्ड में जब जहां तक हो सके x1 x2 से अगर प्रॉब्लम इजी होती है तो वही करके दिखाएं, अगला खुश रहेगा, तुम्हें भी क्या दिक्कत है। तो हमने कहा 1 1 मैनी 1 चेक करना है ना, चेक फॉर 1 1 मैनी 1। तो लेट फॉर x1 x2 f of x1 इक्वल्स टू f of x2। तो आपने कहा 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x2 स्क्वायर,
1 1 कट गया तो यहाँ से आ गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। दिस इज पॉसिबल x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 बराबर 0। अब गरीब आदमी के यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ी गलती कर जाता है, वो सोचता है x1 बराबर x2 भी आ रहा है या x2 बराबर माइनस x1 भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो क्या वो पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो एक x अगर 5 हो गया तो दूसरे x को -5 होना पड़ेगा, तो क्या ये -5 डोमेन में होगा? तो क्योंकि क्वेश्चन में 0 से इन्फिनिटी है x, तो दो इनपुट एक दूसरे के नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ओनली पॉसिबिलिटी क्या आई? x1 बराबर x2, और अगर ओनली ये आ गई इट मींस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। और वैसे तो हम यूं ही बता देते, हम तो ग्राफ से ही बता देते क्या है यार, 1 1 ही है, ठीक है, तो हमें तो ये सब करने की जरूरत थी नहीं। नाउ फॉर ऑन टू में आप ये बोल सकते हो कि y + 1 = x² है, x बराबर क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि x² जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो y पूरा क्या हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, और यही बराबर आपका कोडोमेन है, तो ये आपका ऑन टू भी हो गया। नाउ आप कहोगे इन दो स्टेप से f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-2.5 नंबर तो यहाँ तक के हो गए। नाउ फिर आप कहोगे कि हाँ जी चलिए फाइंड f इनवर्स, है ना। अब f इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताया, स्टेप 1 तो हो ही गया, वेरीफाई इनवर्स है। नाउ y बराबर x के टर्म्स में लिखा, x को y के टर्म्स में निकाला, y -1 बराबर x² आ गया। अब यहां से दो आंसर आएंगे, देखो प्लस माइनस √y -1, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, x को y में बदल दो, y को x में बदल दो, तो y बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस √x -1। अब यहां से दो आंसर आए, कौन सा लेंगे उसके लिए आप कोई भी वैल्यू चेक कर लो, या आपका जो डोमेन कोडोमेन दे रखे है ना उससे भी हम चेक करके बता सकते हैं कि हाँ यार कौन सी वैल्यू मतलब होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे चेक करें, अगर ये इनवर्स है तो ये उल्टा डिफाइन होगा, 1 से इन्फिनिटी से लेके 0 से इन्फिनिटी तक। तब आपको ये पता है कि जो y है, इनपुट जो रेंज आएगी इनवर्स की, वो 0 या 0 से बड़ी आएगी। अब आगे माइनस लगा दोगे, रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो देखो y बराबर √-x1 लोगे या -√x -1 लोगे, तो यही वाला लेंगे, क्योंकि आपका जो y है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो इनवर्स का आंसर क्या आएगा, y बराबर √x -1, और ऊपर लिखोगे 1 इन्फिनिटी डोमेन से लेके क्लोज 0 इन्फिनिटी रेंज तक। ये आपका प्रॉपर f इनवर्स का आंसर आएगा, सही है। यस सर, है ना। वो रिजेक्ट तो आप यहां भी कर सकते थे x और y से, इस केस में x तो अभी इनपुट ही है और y अभी आउटपुट है, तो आप देख सकते थे कि जो ये x इनपुट है 0 से इन्फिनिटी है, तो ये 0 से इन्फिनिटी होगा मतलब प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस ही आता, तो एक ही बात है, वो कैसे भी सिलेक्ट कर लो आप, एक रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो नोट का मतलब था कि अगर एक से ज्यादा डेफिनेशन आए तो आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा इनवर्स है कौन सा नहीं। हाँ जी, तो ये अपन ने पूरा इनवर्स का मतलब क्या होता है, कब डिफाइन होता है, क्यों कब डिफाइन नहीं होता है, उसका मतलब क्या है, उसका डोमेन, उसका रेंज डोमेन, ग्राफ, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, ये सब हमने बातें कर ली। तो इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, इनवर्स निकालने के ऊपर। हाँ जी, तो देखें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्वेश्चन में दे रखा है x 4 से 6 है, तो देखो x अगर 4 से 6 है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, 2 से 3 होगा, और कोई नंबर 2 से 3 है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना तो वो 2 होता है। तो ये सब
ढकोसलेबाजी थी आपको थोड़ा गुमराह करने के लिए कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए क्या करें ग्रेड टेस्ट को देख के। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है y बराबर x प्लस 2 और 4 से 6 से लेके डिफाइन कहां से कहां तक है, 6 से 8 तक। ये आपको फंक्शन दिया है fx। अब देखो इसका तो ग्राफ ही जानते हैं हम, स्ट्रेट लाइन y बराबर x प्लस 2, तो ये वाला ग्राफ है इसका, लेकिन कहां से कहां तक, 4 से 6 तक। 4 से 6 तक, 4 पे वैल्यू 4 प्लस 2 6, ओपन आएगा 6 और यहाँ पे भी ओपन आएगा 8। तो देखो रेंज 6 से 8 कोडोमेन बराबर है, ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो ये 1 1 ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या दाल दल थोड़ी करनी है भाई, इसको x को y के टर्म्स में ले आओ, तो y माइनस 2 बराबर कितना हो गया, x। अब x और y को इंटरचेंज कर दो, तो आंसर क्या आ गया, y बराबर x माइनस 2। ये आपका इनवर्स आ गया। ये कहां से कहां तक होगा, 6 से 8 तक से लेके 4 से 6 तक। ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा f इनवर्स x का। कोई परेशानी? हाँ जी, है ना, तो एकदम No, sir. सिंपल सी चीज है। एक और कर लो, मान लो fx दे रखा है x when x is less than equals to 1, लेस देन 1 है ना। x स्क्वायर दे रखा है जब x 1 से लेके 4 तक है, और जब x 4 से बड़ा है तो 8 रूट x दे रखा है। आपको इनवर्स बताना है इफ एग्जिस्ट। तो पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो 1 1 ऑन 2 के लिए देखो इसका तो हम ग्राफ बना ले, ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ बना लो यार, y बराबर x है, x बराबर 1 तक, तो y 1 तक जो लाइन है वो y बराबर x है। 1 से लेके 4 तक y बराबर x स्क्वायर है। अब आपको पता है ना y बराबर x स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ y बराबर x के साथ, तो यहां से यहां तक तो इसके नीचे होता है और उसके बाद उसके आगे निकल जाता है, बताया था ना मैंने। तो आपको तो आगे आगे का पोर्शन बनाना है, तो कर्वेचर तो आएगा बट थोड़ा यहां से ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है ना। y बराबर x वाली लाइन तो ये जा रही है आपकी सीधी। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी बोलो। No, sir. हाँ, तो ये 4 पे वैल्यू कितनी होगी, 16। 4 पे वैल्यू कितनी होगी, 16। नाउ 4 के आगे किसका ग्राफ है, 8 रूट एक्स का। किसका, 8 रूट एक्स का। रूट एक्स की शेप ऐसी होती है, ठीक है, एक्स की ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर की ऐसी होती है, ये रूट एक्स की शेप ऐसी होती है। 4 रखो, 4 रखोगे तो रूट 4 2 इंटू 8 16, 4 पे वैल्यू 16, मतलब यहीं से शुरू होगा। अब उसकी शेप ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाएगी भाई, मतलब सीधा आ रहा था फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, ठीक है। नाउ जब ऐसे जाएगा ये, यहां से लास्ट पॉइंट क्या है, 4 पे वैल्यू रखोगे कितना आएगा, सॉरी लास्ट पॉइंट क्या, फिर ये ऐसे कभी ना कभी तो आगे क्रॉस करेगा ना y बराबर x को, क्योंकि एट लास्ट तो y बराबर x के आगे जाएगा ही जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा, तो कहीं तो जाएगा ही आगे। तो सपोज आगे से ऐसे क्रॉस करेगा, ये y बराबर x वाली लाइन होगी। तो ये आपका देखो पूरा ग्राफ बना दिया। तो इस ग्राफ से आपको इतना तो समझ में आ गया यार, ये फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि देखो 1 1 है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, आगे रूट को भी एक ही जगह कट करेगी। और ऑन टू की बात करें तो रेंज यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये फंक्शन की जो रेंज है, रेंज वो है r, और कुछ कोडोमेन दिया नहीं है तो वो कोडोमेन के बराबर है, तो वो ऑन टू है, और 1 1 ये है ही। इसका मतलब इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो भी अब टुकड़ों में करेगा, किसी में कुछ किसी में कुछ। अब तो ऐसे सोचें, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे समझाना चाहूं कि इससे पीछे तक तो यही इमेज रहेगी इसकी भाई, y बराबर x की इमेज उसी के अबाउट तो वही लाइन रहेगी कि नहीं रहेगी? Yes, sir. इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है जी, और फिर इधर वाले पार्ट की इमेज यहां से ऐसे बनेगी और फिर यहां से गुजर जाएगी। तो रफली आप ये बोल सकते हो कि ये fx है तो ये f इनवर्स x है, लेकिन आपको ये डेफिनेशन यहां पे बदलेगी,
ये डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या होगी, ये सब पता तो करना पड़ेगा। तो देखो अब आप इन तीनों क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग तोड़ो ताकि आप समझ पाओ कि कौन सी जगह एग्जैक्ट क्या हो रहा होगा। तो देखो पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है, y बराबर x है, x कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से 1 ही है। जब आप पलट दोगे x बराबर y आ जाएगा, तो इसका जो इनवर्स है वो भी माइनस इन्फिनिटी से 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से 1 से लेके y बराबर x, यही आएगा। दूसरा पार्ट, जब x 1 से 4 है, 1 से 4, तो रेंज क्या है उसकी, 1 से 16 है, और फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आपने चेंज करा तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस रूट y आ गया। अब आपको पता है x बराबर प्लस का है, तो प्लस का है तो यहां से माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, तो x बराबर रूट y आएगा। अब y और x को इंटरचेंज कर दो, y और x को इंटरचेंज कर दो तो y बराबर रूट x आ गया। तो यहां से आपका f इनवर्स वाला पार्ट क्या आ गया, y बराबर रूट x एंड डिफाइंड फ्रॉम 1 से 16 से लेके 1 से 4। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये 1 से लेके ना 16 तक इसकी जो डेफिनेशन है ये रूट एक्स होगी। मतलब मैं बना सही नहीं रहा, वो बनेगा थोड़ा सा इस टाइप से, है ना, ठीक है? हाँ जी, यस सर। ऐसे ही जो थर्ड पोर्शन है उसका भी आप सोचो, वो है 4 से आगे तक, और उसकी रेंज है फिर 4 रखा या 2 8 16 से आगे तक, है ना। ये आपका y एफ एक्स दे रखा है कितना, 8 रूट एक्स। अब आप इनवर्स निकालोगे तो y बराबर 8 रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर बराबर 64x आएगा, तो x बराबर y स्क्वायर बाय 64 आएगा। नाउ x और y को आप इंटरचेंज करोगे तो फाइनली आपका y इनवर्स क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 64। तो ये आपका इनवर्स आएगा 16 के बाद आगे और 4 से आगे, कोई दिक्कत? तो 16 के आगे और रेंज 4 से ऊपर, ये वाले फंक्शन की जो डेफिनेशन आएगी दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 64। तो कंप्लीट आंसर देखो ऐसा होगा एफ इनवर्स एक्स का, x जब x 1 से छोटा, जब x 1 से लेके 16 तक तब रूट x, और जब x 16 से आगे तो एक्स स्क्वायर बाय 64। ये आपका फुल एंड फाइनल इनवर्स का आंसर आएगा। इसको देख के समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड में तो बहुत सिंपल और छोटे छोटे से आते हैं। एंट्रेंस के लिए तो हमें देखो समझ में आना चाहिए, और ये तो मैंने इतना डिटेलिंग में अलग अलग करके दिखाया, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फटाफट दिखेगा y बराबर x है, ये रूट x है, ये y बराबर 8x स्क्वायर कर दोगे, लिमिट उसी हिसाब से आप उल्टी कर दोगे, जो उसकी रेंज थी उसका डोमेन कर दोगे, बस तुरंत बन जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट है f is given to you 0 से 1, 2 से इंफिनिटी, 0 ओपन होगा ना, y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स, इसका इनवर्स बताना अगर है तो वही बात, सबसे पहले तो अपन चेक करें कि 1 1 1 2 है या नहीं। तो इसका तो ग्राफ हमें याद है आपको, ये x बराबर 1 पे वैल्यू 2 आती है, तो उसने कहा 0 से 1, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, इतना पोर्शन। तो इतने पोर्शन में तो साफ दिख रहा है सबको कि ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है एंड बाइजेक्टिव भी है, तो f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो बस y और x को इंटरचेंज कर दो, सॉरी पहले y x को y के टर्म्स में निकाल लो,
तो यहां से देखो क्या आ गया, वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ बच्चा सोचेगा सर एक्स वाई को अलग अलग कैसे करें, तो ध्यान दे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंगल एक्स आपको वाई के टर्म्स में लाना था, अलग अलग करना था, वो आप करने में यहाँ पे कामयाब हो गए। तो अब यार देखो दो आंसर आए, एक तो आया x बराबर वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2 वाला, और दूसरा आया y माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2 वाला। मैंने आपको बताया था जब तक x और y को हमने इंटरचेंज नहीं करा, अभी ये यही फंक्शन है, तो इसमें जो x है वो ये x है, इसमें जो y है वो यही y है। तो अब चेक कर सकते हो, एक रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप सोचो x की वैल्यू 1 रखने पे इसमें 2 आ रहा है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 रखता हूं तो y 2 आएगा, तो 2 पे तो कोई बात बन नहीं रही। आप ऐसे सोचो इसमें जो y है y वो 2 से बड़ा है ना, तो y तो दोनों में 2 से बड़ा है, ठीक है। x 0 से 1 के बीच है, तो ऐसा सोच लो x बराबर ये है y/2 प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2, और दूसरा है y/2 माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। अब एक बात बताओ, y 2 से बड़ा है, क्योंकि y 2 या 2 से बड़ा है, तो y/2 1 या 1 से बड़ा होगा। यस सर। तो ये चीज 1 या 1 से बड़ी है और उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है, तो ये पूरा x तो 1 से बड़ा हो गया, लेकिन x तो 0 से 1 के बीच है, तो ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में x 0 से 1 के बीच ही दिया है, इसलिए आपका ये आंसर आएगा। तो x बराबर आएगा y माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। नाउ यू कैन इंटरचेंज x एंड y। सो f इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम 2 से इंफिनिटी से लेके 0 से 1, x को y लिख दो, y को x लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यस सर। हाँ जी, ठीक है भाई, मिटा दे। यस सर। यस। R2R fx equals to ln of x plus 1 plus x square. Find f inverse x if it exists. तो देखो अगेन चेक करने में सब कुछ आ जाता है, 1 1 चेक करना, 1 2 चेक करना, फिर इनवर्स निकालना। लेकिन मैंने बताया अगर मान लो ऑप्शन में ना तो नन ऑफ दीज है, ना डज नॉट एग्जिस्ट है, और 4 ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर दे ही रखा है, तो फिर आपको 1 1 1 2 में माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा y को x के टर्म्स में लिख के x को y के टर्म्स में लाके इंटरचेंज करके आंसर दे दो, ठीक है ना। नाउ 1 1 1 2 है या नहीं, तो देखो 1 1 चेक करने के लिए पहले तो डोमेन आपको दे रखा है R है, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 चेक करने के लिए ग्राफ इसका हमें नहीं पता, मैपिंग मेथड से हिट एंड ट्रायल से अगर आप कोई वैल्यू ढूंढ ले तो ढूंढ ले कि सर एक आउटपुट दो इनपुट पे आ रहा है, तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा। एंड तो डिफरेंशिएशन मेथड ही बचा। तो डिफरेंशिएशन मेथड के लिए आपको देखना पड़ता है फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो मैंने बताया था आपको x कंटीन्यूअस है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आपको पता है कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस है, ln x भी कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस भी कंटीन्यूअस होता है। ये तो हमारा एक एक्स्ट्रा ज्ञान था तसल्ली करने के लिए। दूसरी चीज मैंने बताई थी, अगर किसी को अभी ये नहीं आता तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचें ये कंटीन्यूअस ही आप कर दें और क्या इलाज है। जब कंटिन्यूटी पढ़ने के बाद तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ ही जाएगा। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन मेथड लगा दिया मैंने, f डैश x कर दिया। ln का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन समथिंग, तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसका डेरिवेटिव चेन रूल से, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव, तो अगर ये t है पूरा तो रूट t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट t। नाउ रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू 2x। तो डिफरेंशिएशन कर लिया, ये 2 से 2 उड़ गया,
एलसीएम लिया आपने तो आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये भी है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा सिमट गया, तो अल्टीमेटली आपका फाइनली एफ डैश एक्स का जो आंसर आ गया वो आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको पता है 0 से बड़ा है हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड हेंस फंक्शन इज 1 1। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। अब देखो इसी का फायदा हम रेंज निकालने में भी कर लेंगे, क्योंकि रेंज में भी हमें बाकी कोई मेथड हमारे काम नहीं आ रहे थे, आप करके देखना। तो ये बहुत सुंदर हमें मोनोटोनिक मेथड से पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और हमने एक चीज चेक कर ली, फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू आपको यहां मिलेगी नीचे डोमेन के लास्ट पॉइंट पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपको ऊपर मिलेगी। तो मैक्सिमम कहां मिलेगी? डोमेन का लास्ट पॉइंट एट एक्स बराबर इन्फिनिटी पे मिलेगी, और मिनिमम मिलेगी डोमेन के मिनिमम पॉइंट पे x माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो आपको मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, और ये पता चल जाए फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो इन तीनों से आप बोल देते हो मिनिमम से मैक्सिमम सीधा आंसर। कंटीन्यूअस पता होना जरूरी है, वो मैं चेक कर लिया। अब आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ln के अंदर यार अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा, 1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी लगभग इन्फिनिटी होता है, और ln इन्फिनिटी, ln का ग्राफ देखो ऐसा होता है। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y भी तो इन्फिनिटी को ही जा रहा है, तो ये वैल्यू भी तो इन्फिनिटी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा ये बराबर है, ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन एक लगभग फीलिंग लेने के लिए कि ये लगभग इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी लगभग इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये भी लगभग इन्फिनिटी को जा रहा है, बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम में अब यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है। पता है क्या लफड़ा है? x को आप रखोगे माइनस इन्फिनिटी, और 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पता है क्या आएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फंस जाएगा। अब ये जो सारी दिक्कतें है ना, ये सारी दूर होंगी आपकी अगले से अगले चैप्टर में लिमिट्स के अंदर। लिमिट के अंदर हम आपको बताएंगे कि जहां ये आता है तो वो क्यों आ गया, फिर वो क्यों दिक्कत है, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये सब चीजें पूरा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब अभी नेक्स्ट तो हम एक बार आईटीएफ पढ़ेंगे, वो फंक्शन का ही पार्ट है। उसके बाद जब लिमिट पढ़ेंगे तो पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपको। अभी के लिए तो आप ये मोटा मोटा मान लो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब कुछ नहीं होता। अब ये मत सोचो कि 5 माइनस 5 कट गया 0 होता है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कट गया 0 हो जाएगा, ये मत सोचना, पहली बात अभी के लिए। दूसरा, अभी इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद सोचो, ये वाला प्लस इन्फिनिटी कहेगा मैं जहां आ जाता हूं और मेरे अंदर कोई भी जुड़े तो आंसर इन्फिनिटी होता है। ये वाला माइनस इन्फिनिटी कहेगा मैं जहां आ जाता हूं मेरे अंदर कुछ भी जुड़े तो आंसर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये कहेगा आर्ग्यूमेंट प्लस इन्फिनिटी है, ये कहेगा आर्ग्यूमेंट माइनस इन्फिनिटी है। तो डिबेट हो गई ना, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। ये सारा खेल आपको अगले से अगले चैप्टर में समझ में आएगा। अभी के लिए सब भूल जाए, अभी के लिए तो आप याद रखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। और जीरो मत बोल देना भैया गलती से भी कि 5 माइनस 5 0 होता है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इसको छोड़ें। तो अब सर बताएं कैसे? तो फिर हमने क्या थोड़ी सी चालाकी करी। चालाकी कैसे करी? हमने कहा बेटा ln को ना रैशनलाइज करो, प्लस x को मैंने रैशनलाइज करके ऐसे लिख दिया ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे तो लिख सकता हूं। हाँ जी बोलो। Yes, sir. अब आपने देखा x माइनस इन्फिनिटी है तो ये प्लस इन्फिनिटी है, और माइनस माइनस ये फिर वापस प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस का 1 अपॉन प्लस का इन्फिनिटी आपका होता है लगभग 0 प्लस। तो 0 प्लस पे आप देखो ln की वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी होती है। तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई इन्फिनिटी, बीच की सारी वैल्यू आएंगी क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो आप ये बोल सकते हो इसकी रेंज क्या आ गई? आर आ गई। हाँ जी Yes, sir. रेंज आर आ गई, कोडोमेन के बराबर आ गई, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा इनटू ऑन टू चेक करने का थोड़ा सा भारी काम था, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको, ठीक है? चलिए ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, इट मींस एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस सर। तो अब उस पे आ जाते हैं, ठीक है? किसी को ये चीज थोड़ी कम समझ में आई हो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे कैलकुलस कंटिन्यूटी और ये सब चीजें लिमिट विमिट सीखोगे तो सारी चीजें आने लग जाएंगी, टेंशन मत ले।
अब तो आप ये समझे, हाँ हमने ये प्रूव कर दिया एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ इनवर्स निकालने पे ध्यान दें सारे बच्चे, क्योंकि मान लो 4 ऑप्शन है, उसमें चारों में कोई ना कोई आंसर है, तो आपको इनवर्स निकालना अभी के लिए ज्यादा जरूरी है रादर देन 1 1 on 2 वाला पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये चलो आगे भी चीजें कवर हो जाएगी। तो अभी के लिए इनवर्स के लिए आपको क्या बताया था, y बराबर ln f x का फंक्शन लिखा, क्योंकि इसमें इनवर्स निकालने में भी बड़ी खूबसूरती सी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है। ठीक है, तो हमने कहा फंक्शन r से r है, ये f है, y को x के टर्म्स में लिख लिया। नाउ चैलेंज इज टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो सिंगल x कैसे लाएं एक तरफ, तो सबसे पहले तो ये होगा कि ln हटाएं, ln बेस e होता है, इसको हटाओगे तो यार e की पावर y बराबर x प्लस 1 रूट 1 प्लस एक्स पर आएगा। हाँ जी, यस सर। अब आपको x हटाना है और x एक तरफ करना है। तो अगर कोई बच्चा सोचे मैं सीधा स्क्वायरिंग करूं तो थोड़ा सा एक स्टेप मुश्किल होगा। देखो x स्क्वायर आएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 2 टाइम x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये वाला तो अभी रूट अभी भी फंसा रहेगा ना, तो अगर मैं सीधा स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट तो मेरा अभी भी फंसा रहेगा। सो ऐसा कुछ सोचो कि मैं स्क्वायरिंग करूं तोड़ मरोड़ के, कुछ मैनिपुलेट करके कि रूट गायब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं e की पावर y माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो फायदा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रूट का टर्म नहीं आएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कैलकुलेशन में मैटर करती हैं, जो आप एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। जब आप मेरे से देखोगे और आप खुद करोगे तभी सीख पाओगे, याद नहीं होती हैं ये चीजें। बात समझ में आई? सीधा स्क्वायरिंग करोगे थोड़ी मुश्किल आएगी। मैंने एक्स को उधर उचका के स्क्वायरिंग कर दिया, इसको इधर उचका के मैंने कहा ले बेटा अब कर दे स्क्वायरिंग, देख कितना मजा आएगा। e की पावर y 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर y, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी उड़ गया, तो क्या बचा e की पावर 2y माइनस 1 बराबर 2x इंटू ई की पावर y। x को एक तरफ करा, 2 e की पावर y से डिवाइड कर दिया, तो 2 तो बाहर कॉमन ले लिया, e की पावर y से डिवाइड कर दिया, तो e की पावर 2y माइनस y अपॉन e की पावर y। इसको दुकानें अलग अलग करी तो आपको दिख रहा है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बाय 2 आ जाएगा ये। हाँ जी, यस सर। बस नाउ x और y को इंटरचेंज कर दो, तो आपका y क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2। ध्यान रखें ये फंक्शन r से r था, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो भी r से r आएगा, और वो आएगा y बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2। तो ये फंक्शन इनवर्स है इसका, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, मोटी मोटी तौर पे सारी बातें हो ही गई हैं। फिर भी कुछ 3-4 नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हैं, तो वो अपन कल की क्लास में करते हैं ना, आज का टाइम हो गया। और कल फिर थोड़ा आगे का जो भी मिसलेनियस वगैरह कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आध लेक्चर और लगना है और अपन इस चैप्टर को फिर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, ओके, सी यू।